आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे बीजगणित का जोड़ व घटाना। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पार्ट 1 में बीजगणित का जोड़ व घटाना में हमने बीजगणित को जोड़ना बताया था और हमने चिन्हों को जोड़ना बताया था कि कैसे प्लस और माइनस या प्लस प्लस या माइनस माइनस रहेंगे तो कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे और कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो अभी हमने पार्ट 1 में केवल जोड़ने के लिए बताया था। यहाँ पर आप लोग जोड़ और घटाना दोनों को मिक्स जब एक ही क्वेश्चन में दिया गया होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए हमने आप लोगों को बताया था, एक बार यहाँ रिपीट करते हैं कि जब दो प्लस वाले संख्या होंगे, जब दो प्लस वाला संख्या होगा तो उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ होगा प्लस लगा के ही, ये हमने बताया था। जब दो माइनस वाले संख्या होंगे तब भी इनको क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस नहीं कर देंगे, जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस का ही रहेगा। ये हमने आप लोगों को बताया था। और हमने ये बताया था जब एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस हो, एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस हो, तब क्या करेंगे, घटाएंगे। तब घटाना होगा, ये भी घटाना होगा, लेकिन चिन्ह पर ध्यान देना है। जिसमें से घटाएंगे उसका चिन्ह पर ध्यान देना है। चिन्ह कौन सा होगा, यहाँ भी चिन्ह पर ध्यान देना है। कौन सा चिन्ह लगेगा, जिसमें से घटाएंगे उसका चिन्ह लगेगा। ये आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया गया हो 3x माइनस 5x प्लस में 2x। इसको क्या करना है, देखिए इसमें प्लस का भी चिन्ह दिया गया है और माइनस का भी चिन्ह दिया गया है। तो आप लोग कैसे इसको हल करेंगे, तो ध्यान ये देंगे, सबसे पहले जोड़ा जाता है। जो संख्या जोड़ने वाला होगा तो पहले जोड़ेंगे, उसके बाद फिर घटाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये संख्या क्या है, जब किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह न दिया गया हो तो प्लस में मानते हैं। ये प्लस में है और ये प्लस में है, देख सकते हैं आप लोग। जबकि दो प्लस वाले संख्या रहेंगे तो जोड़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस दोनों को जोड़ेंगे और घटाएंगे कब, ये भी याद रखेंगे आप लोग। सबसे पहले चरों को ध्यान देते हैं, समान चर होने चाहिए। मतलब अगर x दिया तो x हो, अगर y दिया हो तो y हो, ऐसे समान चर। और उनका जो घात होगा, ऊपर जो संख्या होगा, ये भी बराबर होगा, तभी एक में जोड़ेंगे या घटाएंगे। ये याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए ये सब का घात एक है, ऊपर कुछ नहीं है तो एक माना जाता है। तो सबको एक में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अब कौन सा जोड़ेंगे, तो ये दोनों प्लस में है, जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे तो देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो प्लस लगा के ही जोड़ेंगे। 3 और 2 5x हो जाएंगे। यहाँ x तो यहाँ भी लिखेंगे, ये नहीं कि x 2 बार कर दो, नहीं। अब देखिए 5x हो गया और ये क्या है, माइनस में 5x है। इस दोनों को तो हमने जोड़ लिया, लेकिन इसको हम लोग ऐसे ही उतार दिए। अब देखिए एक संख्या प्लस में एक माइनस में है, तो हमने आप लोगों को बताया था जब भी एक प्लस एक माइनस में होगा तो घटाएंगे। अब देखिए जब घटाएंगे 5x में से 5x घटाना है तो हो जाएगा कितना, 0। जब किसी संख्या में से वही संख्या घटाते हैं तो 0 हो जाएगा, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ इस तरह का संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए दे दिया गया है वो 3x का स्क्वायर माइनस में 7x का स्क्वायर। अभी दो ही संख्या हम लोग एक साथ ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग क्या करेंगे, ये संख्या प्लस में ये माइनस में है। हमने आप लोगों को बताया जब एक प्लस एक माइनस होगा तो घटाएंगे। और कब घटाएंगे तो ये ध्यान देंगे घटने वाला है कि नहीं। तो देखिए x पर 2 है तो घटा सकते हैं।
अब जब घटा सकते हैं तो 7 में 3 को आप लोग घटाएंगे और जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लगाते हैं। 7 में से घटाएंगे तो 7 का चिन्ह माइनस है तो हम लोग माइनस लगा देंगे। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 और x पर 2 यहाँ है तो x पर 2 ही यहाँ भी होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन कुछ दूसरे तरह का लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया गया हो 3x का स्क्वायर माइनस 7x। अब यहाँ क्या करेंगे ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए एक प्लस एक माइनस है तो घटाएंगे, इतना पता है। अब ये घटा सकते हैं कि नहीं, देखिए चर x पर 2 है, यहाँ x पर 1 है, बराबर नहीं है तो नहीं घटा सकते हैं। जब नहीं घटा सकते हैं तो जैसे है वैसे ही उतार देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेके देखते हैं। अब मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ अलग तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए माइनस में 7x प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 3x स्क्वायर। अब इन सब को एक में आप लोग नहीं जोड़ घटा सकते हैं। क्यों? पहले तो ये ध्यान देते हैं चर का घात कौन कौन बराबर है। तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला और ये वाला दोनों में चर का घात 1 है, तो इस दोनों को एक साथ हल करेंगे। ये x पर 2 है, इस दोनों को एक साथ हल करेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए जब इस दोनों को हल कर सकते हैं और इस दोनों को हल कर सकते हैं, दोनों को एक ही बार में हल कर सकते हैं। देखिए ये दोनों एक में हल कर सकते हैं क्योंकि x पर 1 है, x पर 1 है, दोनों एक जैसा है। अब देखिए दोनों का चिन्ह क्या है, दोनों का चिन्ह है माइनस। जब दोनों का चिन्ह बराबर होता है देखिए तो जोड़ते हैं। अब दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे लेकिन माइनस ही लगा के। तो हम लोग लिखेंगे माइनस 7 और 3 जोड़ेंगे 10, यहाँ x तो यहाँ भी x। अब इस दोनों को एक में हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्लस है तो देखिए प्लस लगा के जोड़ सकते हैं। तो प्लस लगा के लिखेंगे 4 और 3 7, x पर 2 है तो x पर 2 लिखेंगे। ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ और अगर जोड़ने वाला रहता तो जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ देखिए x पर 1 है, x पर 2 है, तो न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। अब देखिए कुछ अलग तरह का हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया हो माइनस में 7x माइनस में 3x माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में 5x। अब क्या करेंगे, तो आप लोग जानते हैं, पहले तो ध्यान देंगे किसको किसको हम लोग एक में जोड़ या घटा सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ x पर 1 है, यहाँ x पर 1 है, यहाँ x पर 1 है, ये तीनों को एक में हल कर सकते हैं। अब तीनों का चिन्ह देखेंगे तो तीनों का चिन्ह माइनस है। आप लोग जानते हैं जब माइनस में होंगे तो जोड़ेंगे माइनस ही लगा के। तो हम लोग पहले माइनस लगाएंगे, जोड़ लेंगे 7 और 3 10, 10 और 5 15 और x दोनों के साथ में, तीनों के साथ में, तो x यहाँ भी लगाएंगे। बचा क्या, ये इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि x पर 2 है, ये x पर 1 है, इसको जोड़ घटा नहीं सकते हैं, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। आप लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम लोग चिन्ह बदल के लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह दे दिया गया हो माइनस 7x माइनस में 3x और माइनस में 4x स्क्वायर, और ये दे दिया गया मान लीजिए प्लस में 5x। इसको हल करना है तो क्या करेंगे, तो देखिए आप लोग पहले तो पहचानेंगे x पर यहाँ 1 है, यहाँ भी x पर 1 है और यहाँ भी x पर 1 है। ये तीनों को एक में हल कर सकते हैं क्योंकि सबका घात 1 है। अब देखिए अब ये और ये दोनों माइनस में है और ये प्लस में है, तो जो दो माइनस वाले हैं इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे माइनस लगा के ही। तो हम लोग इसको एक में जोड़ सकते हैं माइनस लगा के, और फिर इसको घटा सकते हैं। या तो एक ही बार में कर सकते हैं या तो 2 बार में कर सकते हैं। जैसे देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे माइनस लगा के तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 7 3
10x और ये माइनस में 4x का स्क्वायर देखिए, और ये वाला अभी बचा है प्लस में 5x। अब फिर क्या करेंगे, इसको और इसको एक में हल कर सकते हैं क्योंकि x पर 1 है, यहाँ भी x पर 1 है। अब एक माइनस एक प्लस में हो तो घटाते हैं, देखिए माइनस प्लस में जब रहेगा तो 10 में से 5 घटाएंगे, चिन्ह जिसमें से घटाते हैं उसका लगाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे 5x और ये माइनस में 4x स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। तो या तो ये देखिए हमने 2 लाइन में कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसको और इसको हल करेंगे तो आएगा कितना, देखिए 7 3 10 माइनस में 10, माइनस 10 में से प्लस 5 घटाएंगे तो माइनस में 5x, ये तीनों हल हो गया, और ये माइनस में 4x का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो या तो 2 बार में हल कर सकते हैं या तो एक ही बार में हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही नए ट्रिक को आप लोग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही।